मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदराज। साहसी पुरुषों आओ, आज की चढ़ाई थोड़ी जोखिम भरी है। ध्यान रहे कहीं आपकी पकड़ ढीली ना हो जाए। इस पहाड़ की चोटी की चढ़ाई है आज, एक बहुत बड़ा चैलेंज शायद हमारे दुराग्रह को मिल सकता है। सावधानी से चढ़ाई करना है और काश मैं इस जोखिम से बच सकता होता। बट मोर रिस्क्स एंड मोर रिवॉर्ड्स का सीधा रूल है, जो जोखिम लेने से डरता है उसे सर्वोत्तम वस्तुएं तो कभी हासिल होती भी नहीं। जितनी जोखिम बढ़ी उतना दाव बढ़ा, लेकिन बड़ी बड़ी जोखिम में कभी कभार हाथ या हवा छूट जाए, पैर या हवा फिसल जाए, स्पेशली जहां पर स्लोप एकदम स्टीप हो, वहां से गिरे और शायद दूसरा अवसर फिर से मिले भी ना। ये जो भूले पाल रखी है कुछ निश्चयाभासी ने और उभयाभासी ने भी ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर ही, कुछ कुछ तो इतनी अनिवार्य है फिसले और गए भ्रष्ट, जिन शासन को पढ़कर भी किस प्रकार भ्रष्ट हो सकता है। थोड़ा सा रिकैप करा दूं मैं विगत 4 पॉइंट्स का और फिर 5वें पॉइंट पर आकर खड़ा होऊंगा। उसका कहना है कि मार्ग 2 प्रकार के हैं। पंडित जी कह रहे हैं नहीं, मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से। उसकी मान्यता है कि दोनों उपादेय है। पंडित जी कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। जिन दोनों को तुम उपादेय मानते हो वे ऑलरेडी परस्पर विरुद्ध है। उन आपस में तो पूछ लो, दोनों एक साथ एक कमरे में रहने को तैयार है क्या? तुम्हारे मानने से क्या होता है? तीसरे बिंदु पर बात चली थी कि व्रतशील संयम को व्यवहार और शुद्ध आत्मा के अनुभवन को निश्चय, ऐसा वो मानता है। पंडित जी उसे कह रहे थे, बेटे किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय, किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा होता नहीं है। किसी वस्तु को अपनी ही प्रॉपर्टीज की तरफ बकान करना निश्चय होता है और अड़ोस पड़ोसियों की तरफ से पहचान कराना मजबूरी तो है ही, इसलिए तो इसे व्यवहार और उपचार कहते हैं। ऐसे तीसरे पॉइंट में बात तय हुई थी। मैं साथ में ये भी कह रहा था आपको, व्रतशील संयम को व्यवहार इसीलिए कहा क्योंकि व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहा। यदि व्रतशील संयम को शरीर की क्रियाएं कहते तो ये व्रतशील संयम निश्चय नय का भी विषय बनते। ऐसी कल मैंने संभावना भी खड़ी की थी। टेक्निकली आपको इस बात को समझना चाहिए। चौथे पॉइंट पर हम आकर खड़े थे, वो फिर से टोडरमल जी उसी दूसरे पॉइंट को चौथे पॉइंट से कंटिन्यू कर रहे थे। दोनों को उपादेय मानता है, तो पंडित जी उसे समझा रहे थे यदि दोनों ही उपादेय है और बराबरी से बराबर की हैसियत के है तो शुद्धात्मा का अनुभवन यदि करता है तो व्रतशील संयम को पालने का आग्रह क्यों करता है? और व्रतशील संयम से यदि बात बनेगी तुम्हारी
तो फिर शुद्ध आत्मा के अनुभव को अवसर कहाँ है? आपस में टकराहट है, मैं ये भी करूंगा ये भी करूंगा, और दोनों किसी में से भी काम बन सकता है, दोनों से काम बनता है, ऐसा तुम कहते जा रहे हो। चौथे पॉइंट की हमने कंप्लीशन की थी। पांचवें पॉइंट को फिर हमने उठाया था, फिर मिलता जुलता प्रश्न था, एग्जैक्टली जैसा तीसरा बिंदु था, और मेरा ये कहना था कि ये तो इसी के एक्सटेंशंस होने चाहिए, एक साथ ही सेटल किए जाने चाहिए थे ये सब। एनीवे, आगे भी आपको काफी सारी ऐसी बातें, क्लैशेस मिलते जाएंगे। प्रकरण अपने आप में अद्भुत है, अपूर्व है, सुंदर है, मनोरम है, इसमें शंका को कोई गुंजाइश नहीं। पांचवें बिंदु में बात ये चल रही थी कि शुद्ध आत्मा के अनुभवन को निश्चय, और फिर वही बात, और व्रतशील संयम को व्यवहार जो तुम मानते हो, और वहां पर समाधान की पहली लाइन फिर वैसी ही है, भैया शुद्ध आत्मा के अनुभव को मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो मोक्ष मार्ग है। वही बात रिपीटेशन जैसी ख्याल में आई, बट एक नई बात यहाँ पर प्लेस की जा रही है अभी, जो आपका कहना था 3 दिन पहले। प्लीज अटेंशन हियर, अटेंशन हियर। आवाज वहां तक आ रही है? स्पष्टता हो रही है? हाँ या ना? और जब तक जचे नहीं, समझदारों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहिए, ये तो समझदारों की जिम्मेदारी है। 2-3 दिन पहले आपका कहना था कि वो ऐसे कैसे शुद्ध मान रहा है अभी, सिद्ध समान, इस बात को लेकर पंडित जी अभी उठा रहे हैं, और मैं भी अभी ये प्रकरण आगे रिज्यूम कर रहा हूं, जिसके पीछे मैं कह रहा था आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट से ज्यादा चैलेंजिंग है। क्या है इस प्रकरण में, देखते हैं। टोडरमल जी उसे पूछते हैं, भैया तुम शुद्ध समान, सिद्ध समान शुद्ध मान रहे हो स्वयं को, शुद्ध आत्मा का अनुभवन वो निश्चय, इसका एक अपेक्षा तो खोल चुके कि भैया वस्तु निश्चय और व्यवहार नहीं होती, ये तो ठीक, ये तो ठीक, लेकिन शुद्ध आत्मा का जो तो अनुभवन कर रहे हो, स्वयं को तुम सिद्धवत मान रहे हो, प्रत्यक्ष ही डिफरेंस पर्याय से दिख रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं, और हेतु रूप में शुद्ध का एक अर्थ बता रहे हैं। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, और उपयोग को एकदम तरोताजा रखिए। शुद्ध के कई अर्थ जिनवानी में पढ़ने में मिलते हैं। लेट मी साइट ऑल। पहला शुद्ध का अर्थ समय सार की पहली गाथा की जयसेनाचार्य देव की टीका में मिला था, वो बहुत ही सुपरहिट हो गया। वो अर्थ किसी को भी पूछो तो लगभग शुद्ध का वही अर्थ वो बोलता है। दरअसल आप जानते होंगे, पहली गाथा जो सिद्धों को याद कर रही थी, सिद्धों के 3 फीचर्स कह रही थी, ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त। जैसे ना आचार्य देव के हाथ में कौन सी प्रतिलिपि आ गई क्या मालूम, सो वो ये कह रहे हैं मेरी प्रतिलिपि जो मेरे पास उपलब्ध है उसमें अचल 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 के स्थान पर तो अमल मिला है मुझे, अमल। तो उसे पाठांतर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कई पांडुलिपियां होती है, कहीं कहीं से आई कहीं कहीं से आई, तो अनेकता उसमें पाए जाना संभव होता है, और कभी कभी यह भी कहना मुश्किल होता है एक्चुअल क्या रहेगा, तो टीकाकार दोनों को भी ले लेते हैं कभी कभी। अई कथम अपि मृत्वा, ऐसा एक कलश है, मैंने ऐसे ग्रंथ भी देखे जहां पर लिखा अई कथम अपि कृत्वा, तो लोग ये कहते कुछ भी करके, ऐसा आचार्य देव कह रहे, कुछ भी मर के, ऐसा क्यों कहेंगे? सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, सबना आपका अपना तर्क है। मंगलायतन से छपी हुई एक छड़ाल आपने देखी होगी, हाँ ना, कुछ तो बोलिए, बोलिए बोलिए, आप देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत रोचक और इंटरेस्टिंग है वो याद करना भी ना, मैंने ये नहीं कहा,
एक फिलोसोफर, एक दार्शनिक बनकर, एक रिसर्चर बनकर आपको यू शुड गो थ्रू ऑल द स्क्रिप्चर्स, ऑल द लाइन्स, जो जो भी अलग अलग प्रकाशन है आपको देखना चाहिए। क्योंकि आदमी छपा रहा है 10-20 लाख खर्चा करके नए सर से, तो कुछ तो होगा उसमें। यदि आप समापन में देखेंगे, जैसे छेड़हला का प्रकरण है, वहां पर आचार्य महाव्रत की कौन सी लाइन है, जरा प्लीज हेल्प मी। आचार्य महाव्रत की कुछ लाइन्स, कुछ तो बोलिए, जल्दी बोलिए। राइट, शाबाश। मृणु बिना दी योग है, ऐसा है या नहीं, हाँ या ना? जिसका सीधा अर्थ हम ये करते जा रहे थे, मिट्टी और पानी की बात है भैया। और वही बात आचार्यानुव्रत में भी डाली गई थी, याद आ रहा होगा। जल मृतिका बिना और ना ही कछु गहे अदत्ता। अब इस लाइन का क्या रहस्य है, मुझे अवसर मिला तो आज रात में मैं इसीलिए बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं उसको नहीं बता सकता। वैसे रात की कोई प्लानिंग मैंने नहीं की है। अब छेड़हला वहां की देखेंगे तो वहां पर मिलेगा आचार्य महाव्रत की पंक्तियां, वहां मृण शब्द नहीं मिलेगा आपको, तृण वर्ड मिलेगा, तृण। जल तृण हो बिना दी योग है। मिट्टी का प्रयोग क्यों करते हैं मुनिराज? शुद्धि के लिए। मिट्टी का तात्पर्य राख, क्योंकि राख अच्छित वस्तु मानी जाती है। मिट्टी मतलब आम मिट्टी नहीं, क्योंकि आम मिट्टी अच्छित होती भी नहीं है। या तो राख लेते हैं और जंगलों में आग तो लगती रहती है, लेकिन राख कहाँ कहाँ ढूंढेंगे भैया? तो याद करिए, जो चिंटिया छेद बनाती है और ऊपर ऊपर एकदम फाइन मिट्टी निकालती रहती है, वो हो गई है अच्छित। या तो ऐसी मिट्टी का प्रयोग करते हो, माय माय माय, आज तक तो मैंने इतना सोचा ही नहीं है। अरे तुम्हें सोचना चाहिए बाबा, चाहे जो मिट्टी लेंगे, चाहे जो कुछ करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मुनिराज तो स्थावर के भी हिंसा के त्यागी है। ईर्य समिति मतलब थोड़ा प्रकरण से में बाहर हो, लेकिन आपको सब कुछ कार्यकारी। ईर्य समिति से चलते हैं, इतनी ही बात नहीं है, नियम सार पढ़िए। दिन खुलता है बहुत अच्छे से, सूरज की रोशनी रास्ते को, पहले वो जमीन उस सूरज की किरणों का स्वागत करती है। वे राह देखते हैं कोई प्रासुक करे जमीन को, और धूप से प्रासुक हो जाती है। और कुछ लोग चल जाए तो फिर ये चल देते हैं, ऐसे ही चल देते हैं। अरे भाई अभी तो या नीचे देखकर तो चलना सीखो, फिर बाकी की बातें बाद में करते रहेंगे तुम्हारे साथ। अरे संयम प्रकाश में तो यहां तक लिखा है, तो क्या चार हाथ देखकर चलते रहे, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं देख सकते। आगे की बात सुन, चार हाथ ही देखते ऐसा नहीं, 25 हाथ भी आगे का देख लेते। ये क्या बात है भैया 25 हाथ की? अरे भैया मोटा मोटा पेस रखते हैं वे, जैसे यहाँ नीचे देखा और इसी बीच में अभी कदम उठाया नहीं है और रखा भी नहीं, इसी बीच में आगे का पेस ले लेते हैं। नीचे नीचे देखकर चलते हैं, गड्ढा आएगा, तालाब आएगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो थोड़ा ऊपर का पेस ले लेते हैं, आगे के 25 हाथ भी देख लेते हैं, फिर नीचे गर्दन। पढ़िए ना ग्रंथ, सब लिखा है। मुझे पूछते हो कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे बताया? बता रहा हूं, संयम प्रकाश है, पढ़ोगे, पढ़ लीजिएगा। जिनको मुनि का स्वरूप बहुत अच्छे से समझना है, करंट सिनेरियो में जिनकी बुद्धि यहाँ वहां भ्रमित हो रही है केवल नग्नता को देखकर, कुछ क्रियाओं को देखकर, ये जैन धर्म की बहुत दयनीय स्थिति है, जो धर्म क्रियाकांड को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दे रहा था, उस धर्म में ऐसा हो रहा है। इट्स सो पैथेटिक। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अहमदाबाद के एक स्पीच में बोलना पड़ा था, रे जैनी भाइयों जागो, आज तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड आया है, साइंटिफिक एज है आज का। यदि आप चाहो तो विश्व के हर एक कोने में आप जैन धर्म का प्रचार कर सकते हो, बट आलास आज के जैनी ने कुछ एक
केशरी कपड़े पीले कपड़े पहनकर यहाँ का इस थाली का माल उस थाली में करने में ही तीसरी की है। पटेल की ऐसी टीस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो धर्म टोटली इतना विज्ञान पर आधारित था, और तुम्हारे बार बार कहने से तो तुम वैज्ञानिक होते नहीं हो, सोच ठीक करनी पड़ती है मेरे लाल। एनीवे, ये सब मेरा विषय है भी नहीं आज। मैं तो किसकी बात कर रहा था जिसके लेकर मैं बाहर निकला प्लीज? मैं आपको प्रतिलिपियों की बात कर रहा था, प्रतिलिपियों की। और प्रतिलिपियों की बात ऐसी छिड़ गई कि मैं शुद्ध का अर्थ करने बैठा हूं यहाँ पर आज। और आज आप ऑपरेशन तो बहुत पैना होगा, बहुत पैना। हड़बड़ाहट तो इसलिए भी नहीं होगी, कुछ ग्रंथाधार भी है तो वो हमें थोड़े से रिलीज करेंगे, ज्यादा तो सोचना ही पड़ेगा आपको। शुद्धता का मैंने पहला अर्थ आपको दिया, जयसेन आचार्य देव ने जब अमल का अर्थ किया अपनी टीका में, तो मुझे यह बताना जरूरी था अमल शब्द आया कहां से। तो मैंने ये भी बता दिया कि यह एक पाठांतर है और लिपियां लिखी जाती है। 100 जनों को मैंने असाइन कर दिया, आप सब लिखिए। पहले जमाने में लिखित बात होती थी तो डिफरेंस आ जाता है, और हमारे हाथ में को क्या आती है हम उसी को प्रसिद्ध करते हैं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कुन स्वामी ने एक्चुअली क्या लिखा, हाँ ना। अभी और एक थोड़ी पीड़ा बता देता हूं, कार्यकारी तो सब है आपको। मैं उस दिन आ रहा था यहाँ पर, अभी एक दो तीन जन थे, उतने ही तो रहते जब मैं आता हूँ यहाँ पर। तो वे 12 बहाना बोल रहे थे जयचंद जी के। निर्जरा भावना में आज भी पूछो तो आज भी सब गलत ही बोलेंगे वो लाइन। निर्जरा भावना जरा कोई बोल के दिखाइए जयचंद जी की। गए 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 गए, बस 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 बस, मजा किरकिरा हो गया। संवरमय है आत्मा पूर्व कर्म जर जाए। अरे भैया, मैं यहाँ पर आ ही रहा था, ग्रंथ रख ही रहा था, मैंने कहा संवरमय वय है नहीं है वो। वह मतलब होता है होकर। सिंहादिक सैनिक है क्रूर नहीं है, सिंहादिक सैनिक वह क्रूर। तुम्हारी आप बीती बताई जा रही है, तुम्हें है और वही ही नहीं समझ में आता। हिंदी भाषी हो तुम पक्के। और दुर्दैव ये है, कुछ लोग वह को है पढ़ रहे थे, यहां तक भी परंपरा 10-20 साल खिंचती रही, फिर लेकिन बाद में जो छपाई हुई वो है के रूप में ही होती गई। अब आप पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा आपको संवरमय है आत्मा लिखा है यहाँ तो। अरे भगवान क्या करे इसके साथ। संवरमय होकर ही आत्मा निर्जरा को प्राप्त होता है, ऐसा कहना चाह रहे हो आप। खैर, आइए प्रकरण में। शुद्ध का पहला अर्थ मैंने किया, अचल के अर्थ सॉरी अमल का अर्थ वे कर रहे हैं जयसेन आचार्य देव, अमल अर्थात शुद्ध, और उसका वे अर्थ कर रहे हैं जो सर्व प्रचलित है। बोलिए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। ये ज्यादा सुपरहिट हुआ है। हालांकि अमृतचंद्र स्वामी जी ने शुद्ध का अर्थ ऐसा कहीं क्या नहीं है। मैं यह कहकर ये नहीं कहना चाहता कि वे गलत है जयसेन आचार्य, मैं तो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। फिर हमें शुद्धता का दूसरा अर्थ देखने मिलता है 6वीं गाथा की टीका में, जबकि मूल गाथा में कहीं शुद्ध ऐसा शब्द था ही नहीं। न विभूति अपमत्तो न पमत्तो जानो, हाँ है तो है तो है तो है तो। मूल 6वीं गाथा थी, एक बार जरा पढ़िएगा, बोलिएगा। न विभूति अपमत्तो न पमत्तो जानो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। शुद्ध शब्द को रख रहे थे कुंद कुंद आचार्य देव, उसकी टीका लिखते समय अमृतचंद्र स्वामी क्या कहते देखिए। एष एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इति अभिलप्यते। घबराओ मत घबराओ मत घबराओ मत घबराओ मत, अर्थ तो मैं करने ही वाला हूं।
ये दूसरा शुद्ध का अर्थ हमें समय सार में उपलब्ध है। समय सार का तात्पर्य टीका है, ऑफ कोर्स टीका। फिर शुद्धता का तीसरा अर्थ हमें उपलब्ध होता है समय सार की 38वीं गाथा की टीका। और सुनिए, बीच में एक टीस बता रहा हूं थोड़ी कक्षात्मक विवेचनाओं के सत्र यहां से खूब चलने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं व्याख्यान मालाओं की बात नहीं कर रहा। मैं ये चाहता हूं कि एक जैसे स्टूडेंट और टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे बकायदा मंथली टेस्ट्स भी होते रहे। पाठशालाओं में जान आ जाए, जान। जो विद्वान पढ़ाता है उन्हें आप मुझे अन्यथा नहीं लेना, उन्हें कुछ दिया भी जाए मंथली। अब मैं उलझना नहीं चाहता ना इसमें कुछ भी कहकर। हर प्रकार से वे भी गर्जी हो सकते हैं, जो भी कुछ बात है, लेकिन उनको स्पिरिटफुली तो पढ़ाना चाहिए। एक भी बच्चा आएगा तो स्पिरिटफुली पढ़ाएंगे और वे कमिटेड चाहिए, कमिटेड। कुछ लोग तो कहते हैं हम तो लेंगे कुछ नहीं, लेकिन वे कमिटेड भी तो नहीं रहते हैं। वे कहते भैया हम इच्छा के लिए पढ़ाते, हम नहीं आए तो इतना क्या हो गया। अरे भैया हम तो कह रहे तुम भले ही ले लो, लेकिन पंक्चुअल यहाँ पर रहो। धर्म में कतराई नहीं, धर्म इतनी हल्की वस्तु नहीं है। खूब शिविर आपको अरेंज करने चाहिए यहाँ पर, और वे शिविर अगेन नॉट दैट ऑफ व्याख्यान माला है, वो भी करा दीजिए। व्याख्यान माला में कुछ भी आपत्ति नहीं, सब जिनवानी है। बट व्हाट अबाउट बेसिक फाउंडेशंस? बेसिक फाउंडेशन कौन तैयार कराएगा निमित्त उपादान पढ़ाना है तो उसको कम से कम 50 एक्सरसाइजेस करानी चाहिए कि ये होमवर्क, ये करके आना, वो करके आना, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, सोचो। ऐसा होना चाहिए। शुद्ध का मैं तीसरा अर्थ आपको बता रहा हूं। 38वीं गाथा एक चल रही थी, अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नानमयी हो सदा रोगी नव्यथि मज्ज किंचिवी परमाणु अन्नम परमाणु में तंपी। वह शुद्ध का अर्थ करते समय अमृतचंद्र स्वामी फिर एक अर्थ करते हैं, व्यवहार नव तत्वों से भिन्न। हो गए तीसरा शुद्ध। आगे चौथी बार एक शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ, शायद 73वीं गाथा की टीका में। अहम एक को खलु शुद्धो से ही प्रारंभ होने वाली ज्ञान नाण दंसन समग्गो कहने वाली ये गाथा है। वह का अर्थ करते समय शुद्ध का अर्थ ये किए जा रहे हैं, षट कारक प्रक्रिया से उत्तीर्ण ऐसी निर्मल अनुभूति मात्रात एव शुद्ध, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय सार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मैंने पहले दिन बोल दिया है आपको, बीच में बोला है। मैं कह रहा हूं ये सब टोडरमल जी ने वर्क करके रखा है। वे जानते थे क्या क्या पड़ेगा। पहले परेशान है आदमी, धंधा भी करना है, बीवी बच्चों को भी संभालना है। तो 199 पेज पर शुद्धता के जितने संभवित अर्थ है उसमें से मेजर अर्थ वे कर रहे, जो अभिष्ट है वे कर रहे हैं। 199 पेज घर पर जाकर रिफर करना, और 10 दफे तो पढ़ना ही पड़ेगा, 2-3 दफे नहीं। शुद्ध के कितने अर्थ बताए प्लीज? 4 अर्थ मैंने शुद्ध के बताए। जरा कोई रिपीट करेगा? मैंने कहा द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित। अब मैं ज्यादा हेतु आधार नहीं दूंगा, अब मैं केवल बोलता जाऊंगा। ओके, वो हो चुका। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, ऐसा शुद्ध। दूसरा शुद्ध मैंने संस्कृत में बोला था, एष एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमान शुद्ध इति अभिलप्यते। तीसरा अर्थ शुद्ध का कर रहा था व्यावहारिक नव तत्व से भिन्न। चौथा अर्थ में कर रहा था षटकारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्र, ऐसा शुद्ध। इन 4 में से मैं 2 को फिर हटा देता हूं और केवल 2 पर ही अपन फोकस्ड हो जाते हैं। अभी द्रव्य कर्म नौ कर्म
और भाव कर्म से रहित वाले शुद्ध को जो हमारा हीरो बनाया है और हमने जिसे कंटकहार बनाया है, जिस शुद्ध के परिभाषा को टोडरमल जी ऐसी शुद्धता के अर्थ को छूते ही नहीं है पूरे पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं भी, क्योंकि उनका जो श्रोता है टोडरमल जी का वो छलिया ज्यादा है, वो भ्रष्ट ज्यादा है, उसका इरादा नेक नहीं है। इसलिए एक जगह भी वे ये नहीं कहते हैं कि मैं भाव कर्म से रहित भिन्न हूं। दूर करना है कि टोन में ही बात करते हैं समग्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। मैंने ऐसा संकेत किया था और इसलिए मैं ये कह रहा था इसमें कोई अवसर ही नहीं है छल ग्रहण करने का। ऐसा ग्रंथ उन्होंने अपने सामने रखा है। निश्चयाभासी स्वयं को मान ही रहा है भाव कर्म से रहित, उसको टोडरमल जी भला ये परिभाषा बताकर उसको और पुष्ट करके उसको एनर्जाइज क्यों करेंगे? वो तो सब पढ़ पढ़ के ही भटक रहा है। वो टोडरमल जी ने शुद्ध का यह अर्थ कहीं उजागर नहीं किया, केवल सिद्धों की परिभाषा में उजागर किया। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ ना? सिद्धों की परिभाषा में है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित हुए है। वो पर्याय की ही बात कर रहे थे, पर्याय की शुद्धि की, तभी उन्होंने बात उठाई थी। पेज नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, प्लीज। और शुद्ध का वो अर्थ भी अभी दिमाग से हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, जो मैं कह रहा था 9 तत्वों से भिन्न, व्यवहारिक 9 तत्वों से भिन्न, वो भी काम का नहीं है, वो तो कोई काम का ही नहीं है फिलहाल, नहीं और वैसे भी नहीं, बहुत ऐसी दम की बात अभी नहीं है उसमें। अभी 2 को ही मैं फोकस्ड कर रहा हूं आपको, शुद्ध, जो टोडरमल जी ने निश्चयवासी के प्रकरण में उद्धृत किए। एक वे ये कह रहे हैं 6वीं गाथा की टीका वाला, और एक कह रहे हैं 73वीं गाथा की टीका वाला। अब मैं उसका अर्थ बताता हूं 6वीं गाथा की टीका का। शुद्ध कैसा है जीव? प्रभाव से भिन्न, अपने स्वभाव से अभिन्न। ऑपरेशन स्टार्ट्स नाउ। प्रभाव से भिन्न मतलब जरा बताओगे? अभी बता रहे हैं। प्रभाव से भिन्न मतलब परद्रव्य से, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भावों से, राग द्वेष से भी। हाँ, फंसा 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 फंसा। पर फिर प्रभाव से अर्थ क्या करेंगे? ऐसा नहीं करना है अर्थ, तो फिर क्या करना है? परद्रव्यों से और उनके भाव से भिन्न, ऐसा अर्थ करना है यहां पर। भैया बुरा नहीं मानना, बेटा ऐसा कहीं लिखा है? हाँ लिखा है। स्वयं 199 पर टोडरमल जी शुद्ध का अर्थ करते हुए ये कहते हैं कि परद्रव्यों के भावों से भिन्न नहीं, लेकिन परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले अपने भाव, ये तुम्हारी अपनी सोच है। प्लीज शट अप नाउ, बीच में मत बोलो। जो कहा जा रहा है उसकी तरफ गौर करो। मैं 2 लाइन्स आपको पढ़ कर दिखाऊंगा। मैं तो 1000 दफे पढ़ कर आता हूं, लेकिन आपको कैसे कन्विंस कराऊंगा? चलिए आइए देखिए। अभी होगा पैना ऑपरेशन। आप बड़े योग्य जीव दिखते हैं मुझे, बड़े मतलब उम्र काफी है, बट समझने की बहुत ललक है इनमें, तो मैं बहुत आदर करता हूँ समझ की ललक वालों को। मैं पैसे वाले को, उम्र वाले, मैं ये कुछ भी नहीं देखता। जिनको समझने की बहुत ललक है, समझ में आता है ये नहीं कह रहा हूं मैं, समझने की ललक को सलाम करता हूँ। मुझे तो यहां तक विकल्प आया, वहां तक आवाज नहीं आ रही होगी तो आप यहां पर भी आकर बैठ सकते हैं। आइए देखिए पेज 249, यहां पर लिख रहे प्रभाव से भिन्न। मिला मिला, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ है, अर्थ जानना। मिला, अरे बॉटम बॉटम पढ़ के तो आए ही होंगे ना। तो प्रभाव से भिन्न लिखा है भैया यहां पर। मैं कह रहा हूं हाँ यही तो लिखा है। जो तुम अपने 1.5 चलाते हो,
मतलब अपनी जो डेढ़ अकल चला के तुमने जो नया अर्थ खड़ा किया है, स्पेशली यहाँ, यस स्पेशली यहाँ, अन्यत्र चल सकेगा, अन्यत्र चल सकेगा। प्रकरण प्रकरण के साथ न्याय होना चाहिए। टोडरमल जी ऐसा कोई पत्ता नहीं खोल रहे हैं जिससे उन्हीं की हालत खराब हो जाएगी ना पंडित जी की। सामने वाला जो मान ही रहा है ऑलरेडी ये भाव कर्म मेरे नहीं है, उसको वही बात क्यों बताएंगे? वो तो उनको समझाने आए हैं, तो वो तो ऐसी परिभाषाओं से बच रहे हैं। तो पर भाव मतलब यहाँ पर पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भाव, ऐसी तुम्हारी सोच को थोड़ा रोक कर रखो। पेज 199 पर आइए सर, मजा आएगा, मजा आएगा। इसमें पिष्ट पेशन जैसा कुछ नहीं। मैं 5-7 सभाओं में इसे ले चुका हूँ और तगड़ी तगड़ी सभाओं में ले चुका हूँ। जहां जहां ले चुका हूँ, दे हैव फेल्ट रियलिस्ट, उनको अपूर्व उपलब्धि का आनंद भी मिला है। वे आग्रह भी, जहां पर फिर से जाना बना उन्होंने आग्रह भी किया, आप तो वो चलाओ, बहुत अच्छा लगता है। एनीवे, देखिए अभी यहां पर शुद्ध का अर्थ क्या किए जा रहे हैं। 199 देखिए, मैं जितना पढ़ रहा हूं उतना ही पढ़ना है। अभी नीचे से चौथी लाइन पढ़ रहा हूं मैं। सो यही, कितने जन आ गए हैं इस पॉइंट पर? जिनवानी लेके बैठना चाहिए, आगे पीछे सरकना चाहिए। मैं तो कहता हूं जब तक निर्ग्रंथ नहीं होते ग्रंथी तो सहारे है हमारे। आ जाओ आ जाओ। निर्ग्रंथ होने के बाद भी उनको भी वही सहारा है, ज्ञान ध्यान रखता है। अधिकांश समय तो वे पढ़ते ही रहते हैं, कम समय ही वे स्वयं को देख पाते हैं। 2/3 टाइम उनका भी पढ़ने पढ़ाने में ही जाता है, व्यतीत होता है। पढ़ने से तो हमें दूर नहीं रहना चाहिए। जिस समय हमारे हाथ से, मैंने एक बार एक आज बात कही थी जो विद्वानों को बहुत अच्छी लगी थी, लेट मी शेयर। विद्वानों को किसी विद्वान को यदि खत्म करना है जान से, तो उसको जहर देने की जरूरत कहाँ है? उसके हाथ में दिखने वाले ग्रंथ को बस हटाया जाए, वो वैसे ही मर जाएंगे बेचारे। क्योंकि मछली जल के बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। एनीवे, चलिए देखिए यहां लिखा है, सो यही समस्त पर द्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश, कम बैक कम बैक। लौट आइए, आप मेरे प्रकरण की ओर लौट आइए। घर पर तसल्ली से जिनको पढ़ना है घर पर पढ़िए। अभी बी फोकस्ड हियर नाउ। और अपेक्षा यहां पर नहीं चलाना, ना निश्चयवासी के प्रकरण में चलाना, ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं भी ये धारा नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो टोडरमल जी का नजरिया है समाज को देखने का, उन्होंने ये पाया है समाज में लोग प्रमादी ज्यादा है, छली ज्यादा है, स्वच्छंद ज्यादा हो रहे हैं। तभी तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रकरण में फिर निश्चयवासी के ही चेले को खड़ा किया है। ख्याल में है किसी को? निश्चयभास की टोन में वहां पर बात करता है, हो जाएगा मोह का उदय, हम क्या करें, ये क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें। कबीर का एक छंद याद कर रहा हूं मैं। क्या है वो? अपने कार्य को आलसी, क्या है वो? राम भजन को आलसी, क्या है? भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। तुम इसके तो बहुत चुस्त रहे, तो यहां पर आकर ढीले पड़ जाते। यह कहते नींद भी आती, यह कहते गर्मी भी होती है। सच बोल, सच बोल। जहां पर तुम्हारे मंतव्य सिद्ध होता है वहां पर सब कुछ गौण नहीं करते क्या? अरे जो देश के लिए लड़ रहे वहां पर वे ठंड गर्मी का कंडीशंस देखते हैं क्या? गल जाते खड़े खड़े, तुम्हें पता नहीं है क्या? कभी अस्पताल में जाकर देखा नहीं है क्या बर्न रोग को? नहीं समझे? बड़े बड़े अस्पताल में एक बर्न डिपार्टमेंट होता है, वहां पर केवल जले लोग आते। जले जलाए क्या बात, जलाए।
कुछ कुछ 90% जले हुए रहते हैं वहां पर। 90% उनको देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। सब देखा नहीं जाता है। अभी देख लो, अभी देख लो, तुम्हारा अतीत दिखा रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, और कहूंगा भी नहीं। समझ गए होंगे? हाँ, क्या कहना चाह रहा था मैं? सुलझे नहीं तो तुम्हारा अनागत भी दिखा रहे हैं। और शुक्र मानो ये तो जल भी गए हैं, मतलब मर भी जाएंगे, लेकिन वे तो मरते भी नहीं है, केवल जलते रहते हैं। नारकियों की मैं बात कर रहा हूं। एक बार देखो इनको, देखो 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 देखो, दुनिया को देखो, आंखें खोलकर देखो क्या क्या हो रहा है बाहर। समर्पण में शर्तें होती नहीं, और शर्तों में समर्पण होता नहीं। कम बैक। शुद्ध का अर्थ यहां पर मैंने अभी अभी ये प्रूव किया, शुद्ध का अर्थ वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। शब्दावली आप भी वही प्रयोग कर रहे हैं, मैं भी वही प्रयोग कर रहा हूं, टोडरमल जी भी वही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आशे टोडरमल जी स्वयं बता रहे हैं कि परभाव मतलब पर द्रव्यों के भाव भैया। तो अपने राग द्वेष भी उन्हीं की तो है। अब तुम मर गए, अब तुम मर गए, तुम्हारा तो कोई ठिकाना नहीं होगा। अरे भाई, निश्चयभाषी को समझा रहे, वो ऑलरेडी मानता है राग द्वेष मेरे ने, उसे ये क्यों समझाने बैठते हुए? उसे तो ये कह रहे हैं, देखो शुद्ध आत्मा की अनुभूति क्या है हम बता रहे तुमको। पहले शुद्ध आत्मा क्या है समझ लो। पर द्रव्यों से भिन्न, अपने में रहने वाले अनंत गुणों से, अपनी अनंत पर्यायों से अभिन्न। मतलब जो राग द्वेष वाली पर्याय है ना, उससे युक्त मानना, अनुभवना, वो शुद्ध आत्मा की अनुभूति है। कितने जन समझ रहे हैं? परद्रव्य के भाव से, परद्रव्य के दृष्टि होने वाले अपने भाव वो भी मुझसे भिन्न है। वेट 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 माय रिस्पेक्टेबल ऑपरेशन पैना है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आने के बाद बात कर लेंगे शांति से। अभी खटखट अभी तो नहीं सुनूंगा। नहीं तो मरीज तो मर जाएगा यार। ओहो हो। अपने शुद्ध का ऐसा अर्थ क्या? शुद्ध का ऐसा अर्थ क्या? राग द्वेष से युक्त आत्मा की अनुभूति शुद्ध आत्मा की अनुभूति है। मैंने तुम्हें कल कहा था कि शुद्ध के सब अर्थ पढ़ के आना। कल रात में भी मैंने उत्तम सोच की चर्चा करते हुए थोड़ा संकेत कर चुका था। टोडरमल जी उसे पूछ रहे हैं, तुम किस अपेक्षा से शुद्ध मानते हो, जरा बताना तो मुझे। पर्याय अपेक्षा से मानते हो सो तो तुम हो नहीं। ऐसी तो हालत बना रखी है तुमने। और द्रव्य अपेक्षा मानते हो शुद्ध, सो भी है नहीं, क्योंकि द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। अभी ऐसी परिभाषा तो आज तक हमने कभी सुनी ही नहीं। हाँ ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अब पहली बार आए हैं इट सीम्स, और मैं यदि और 10 दिन रहूं तो हालत खराब हो जाएगी फिर आपकी। आदमी तो इसलिए आते हैं कि 2-3 दिन बचे। कोई बात नहीं, अब शायद इनके भाई दिखते हैं नहीं क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी शास्त्री है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बहुत व्यस्तता रहती है घर में, फिर ओके, फिर ओके ओके ओके। अच्छा हुआ बताया, नहीं तुम्हें कुछ को कुछ बोल जाता, तो सत्यता होती है, होती है। मुझे कोई रिद्धि नहीं है, बट योग तगड़ा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कम बैक। टोडरमल जी पूछ रहे हैं, तुम शुद्ध अनुभवते तो हो, बोलते भी हो, अनुभवते हो, लेकिन उसमें क्या अनुभवते हो एग्जैक्टली, जरा मुझे बताओगे? देखो, दो ही तरीके अनुभवने से, एक पर्यायपेक्षा, एक द्रव्यापेक्षा। शक्ति अपेक्षा भी एक तरीका है, लेकिन शक्ति अपेक्षा का तो मतलब ही ये है मैं होने योग्य हूं ऐसा माना, अभी तो कुछ नहीं है।
तो शक्ति अपेक्षा की तो बात हम नहीं छेड़ रहे अभी फिलहाल, लेकिन तुम द्रव्यापेक्षा शुद्ध मानते हो पर्यापेक्षा? पर्यापेक्षा भी तुम हो नहीं और द्रव्यापेक्षा भी तुम हो नहीं। द्रव्यापेक्षा से तो शुद्ध है ना, शुद्ध है ना। प्रकरण पढ़, प्रकरण पढ़, प्रकरण पढ़, प्रकरण के साथ न्याय कर। टोडरमल जी द्रव्य दृष्टि की भी बात करते समय प्रमाण का द्रव्य लिए जा रहे हैं। इसका गौर नहीं किया क्या आज तक तुमने? सो रहे थे क्या? पंडित जी काश और जीते, किसने मारा होगा, काश पूरा ग्रंथ लिखते। मुझे लिटरली ऐसा नहीं लगा कभी भी, मुझे नहीं लगा ऐसा। काश मैं टोडरमल जी के साथ होता, मैं उनके जमाने में होता, मैं उनकी सभा का मेंबर होता, ऐसा भी मुझे कभी भी नहीं लगा। मुझे लगता है पंडित जी के 2 वचन मिले हैं बस। अरे जीवन, मृत्यु शैया में लटके वाले को जीवन मिलने के लिए अमृत के 2-5 लीटर कैन भर के नहीं चाहिए, 1-2 बूंद से काम हो जाता। नहीं ज्यादा पीऊंगा ज्यादा, फिर तुम अमृत की परिभाषा जानते नहीं हो। अमृत भैया अमृत, कैसे बेवकूफों की भीड़ है यार यहाँ पर। वो कहते मैं कैन में लेके जाऊं। अरे कैन में लेके तू घर पर पिएगा तब तक जिंदा रहना है कि नहीं तुम्हें? घर वालों को बेटा पहले तू जी ले, और तुम उनको पिलाने से पी ही लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। फिर तुम्हारा मूड ऑफ होने के बाद तुम भी कहोगे जाओ तुम नहीं पी रहे तो फिर हम भी नहीं पी। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है ना, क्या करे। तुम इतने मोही हो, इतने मोही हो, तुम तो समझते हो यार। तुम ये सोचो कि मुझे मेरा कल्याण करना है। ये जिस दिन तुम्हें लगेगा, तुम भी बच्चों का नहीं सोचे। अरे तुम्हारी हालत इतनी खराब है, तुम भी बच्चों का ही सोचते हो। तुम भी मेरे साथ बात कर रहे हो, लेकिन ये उकार तुम्हारे दिमाग में लगा है। ऐसे तो मिथ्या एकांत के तुम धारी हो। चलो मुझे तो बहुत जल्दी दौड़ना था वैसे आज। मैं शुद्ध का अर्थ कर रहा हूं आपको, और मैं ये कह रहा हूं आपको शुद्ध का अर्थ यहां पर ये लेना है प्रमाणभूत द्रव्य का विषय। प्रमाण के विषयभूत द्रव्य को यहां पर द्रव्य कह रहे हैं। द्रव्य दृष्टि का अर्थ कहीं लिया होगा परम शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि। द्रव्य दृष्टि यह सबसे पहला शब्द का प्रयोग जयचंद जी छाबड़ा ने किया है, और इसी छठवीं गाथा की टीका में मुझे जल्दी मिल सकता है समय सार, छठवीं गाथा की टीका का एक लाइन पढ़ के दिखाऊंगा टोडरमल जयचंद जी क्या कह रहे हैं। मजा तो आएगा, मजा तो आएगा। मैं तो लाइन बोल के भी दिखा सकता हूं, लेकिन मैं पढ़ के दिखा दूंगा। देखिए कुछ नहीं है, आप ही का ग्रंथ है, मैंने मेरा भी नहीं लाया पर्सनल। देखो पेज नंबर 20 पर हूं मैं, और भावार्थ लिख रहे जयचंद जी, उसकी एक लाइन पढ़ के दिखाता हूं। जो वस्तु स्वरूप है, जो जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वितरागता है। अरे हमने कैसे नहीं पढ़ा आज तक? यही तो हम पूछ रहे तुमको। अबे तुम ही हमको कल जैसी बात हो जाएगी। विद्यार्थी पूछ रहे हैं मास्टर को, मेरे क्यों नहीं याद हो पा रहे, क्यों नहीं याद हो पा रहा है? बेटा डंडे लगाने दो मुझे, फिर तुम्हें उत्तर पकड़ में आ जाएगा। ऐसे लिख रहे, मैं फिर से लाइन को पढ़ रहे तो, जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वितरागता है। और टोडरमल जी वहां पर यह कह रहे हैं स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, इससे सम्यक दृष्टि होता है। द्रव्य से सामान्य और पर्याय से विशेष अवलोकन करना। भैया हम तो पूरे कंफ्यूज हो गए। हम तो ध्रुव की दृष्टि की बात समझते थे आज तक। भैया तुम जो समझ रहे हो वो भी सही समझ रहे हैं।
लेकिन निश्चयाभासी को समझाया जा रहा है, और वे हथियार उठा रहे टोडरमल जी जो आज कारगर होंगे, वे नहीं उठा रहे हैं। मैंने कहा ना, औषधशाला है ये, मरीज देखकर, मर्ज देखकर दवा उठाई जाती है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति मतलब क्या? पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। अपने से अभिन्न मतलब क्या? असंख्यात प्रदेश से अभिन्न, और शुद्ध अशुद्ध पर्याय से अभिन्न। यही द्रव्य दृष्टि है, टोडरमल जी के मायने यही है। तो ऐसे कैसे शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो जाएगी? भैया शुद्ध मतलब जानते हो, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, इसी को शुद्ध कहते हैं। लेकिन अपने में राग द्वेष से युक्त, हाँ, वे राग द्वेष मेरे है ऐसा मानना शुद्ध है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति है। ऐसे कैसे भैया, ऐसे कैसे? क्योंकि तुम राग द्वेष मेरे मानोगे, अपनी जिम्मेदारी मानोगे, तभी तो तुम उनका अभाव कर पाओगे। तो राग द्वेष अपने नहीं है, ऐसे किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा तो भी उसका काम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि सभी जन जानते ये विकृति है, परेशान तो सभी है, ये विकृति है, इतना तो जानना जरूरी है ही। लेकिन मेरे ही द्वारा किया गया है। अभी आगे और सुन लीजिए। शुद्ध कर्ता 73वीं गाथा की टीका में किए जा रहे हैं। शुद्ध का मतलब क्या कहते हैं? कर्ता कर्माधिकार चल रहा था, षट कारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण की बात करनी थी, तो ये कह रहे हैं सुनिए सुनिए सुनिए, शुद्ध का अर्थ क्या लेना है। जो राग द्वेष मेरे में हुए हैं, ऐसी जो मेरी आत्मा है, उसका कोई कर्ता नहीं है, उसका कोई करण नहीं है, उसका कोई संप्रदान नहीं है, उसका कोई अपादान नहीं है, उसका कोई अधिकरण नहीं है। किसी के कारण यह क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ है। मेरी मर्जी के बिना मेरे जेब से पैसा नहीं निकाल सकते, और मुझे बेहोश भी नहीं किया जा सकता। जितने लुटपिट गए हो, तेरी इजाजत से ही लुटपिट गए हो तुम। मतलब जो क्रोध अपने में हुआ है, तुम इतना ही समझ लो, उसके लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी क्या करे, शादी अभी होने, लड़की मैं व्यापार नहीं करूं तो क्या करूं? देखो, किसी के माथे मत मड़ो फिजूल। तुम सब बंद कर दो, देखो शादियां होती है कि नहीं। हाँ, वैसे तो हो जाएगी। और तुम ही कहते हो हमारा उदय तगड़ा था, हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हमारी शादी हो गई। अरे पैसे वाले पैसे लेके बैठे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, इसकी तरफ तुम्हारी निगाह नहीं है क्या? तुम तो लड़का लड़की को संभालो, छोड़ो ये चक्कर, जाएगी। पैसे लेके बैठोगे तुम। तो समझना क्या? समझना ये कि क्रोध आदि जो मेरे में हुए हैं, वो किसी पत्नी के कारण नहीं, वो किसी गाली के कारण नहीं, वो किसी कर्म के उदय के कारण नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ही जिम्मेदार हूं इसका। जिस दिन तुम्हें लगेगा मैं स्वयं अपनी विचारधारा से ही पतित और दुखी हूं, उस दिन से तुम्हारे सुख के द्वार खुल जाएंगे। जब तक तुम्हारी परदृष्टि है, वही तुमको बाधक है। तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। मतलब तुम्हारे प्रदेश में राग द्वेष हुए और दूसरों ने आकर घुस के किया, ऐसा तुम दावा कर रहे हो, तुम्हारी इजाजत के बिना दूसरों के माथे फोड़ना अब तो बस कर। अपराध आप करता है, दूसरों के माथे मरता रहता है। और दूसरों में तो टोडर में जो वहां पर कर्मों की बात कर रहे, तुम तो बीवी बच्चों की बात कर रही है, इसके कारण उसके कारण उसके कारण उसके कारण। कारण फारण क्या ही ना हो तो भले ही कहो, मानो मत मानो मत, सब अपने अपने गर्जे पूरे करने के लिए है। राग द्वेष से युक्त शुद्ध, हाँ ऐसा ही शुद्ध है भैया। अकारणत्व, दो द्रव्यों में परस्पर असंबद्ध देखना ही शुद्ध आत्मा की अनुभूति है। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की। अभी निश्चयाभासी के प्रकरण की बात कर रहा हूँ, और सोई उभयभाषी में लागू होगी, और पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में भी सेम कंटिन्यूड है। अच्छा, मुझे एक प्रश्न तो मुझे आपको पूछूंगा, राग द्वेष का कर्ता जीव है, कौन से नए से? अब ये मत बताना मुझे नए नए हुए नहीं आते, क्योंकि इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, आपको कक्षात्मक अध्ययन होना चाहिए। कभी कभार आकर बैठेंगे कि हमें तो बहुत दुखी है, ऐसा नहीं होता भैया। कोई रोने को और तरस खाने को कोई खाली नहीं बैठा है। टाइम दो, खपाओ अपना जीवन, फिर देखा जाएगा। बोलिए।
जीव राग आदि का कर्ता कौन से नए से? हाँ, ये उपचरित सद्बुद्ध तो है ही। उपचरित सद्बुद्ध को एक दरकिनार कर दो। निश्चय नहीं की बात करो आप मेरे साथ। अशुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं। अब मैं आपको थोड़ी सैर कराता हूँ ग्रंथ की। मेरे पास अभी मेरे अपने 5 मिनट है। प्रवचन सार में 189 गाथा में ये कह रहे हैं जीव राग आदि का करता है शुद्ध निश्चय नय से। कैसा लगा? ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन है। तुम्हारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो शुद्ध निश्चय ने से राग आदि का करता कैसे कहा, कैसे कहा, कैसे कहा, कैसे कहा, कैसे कहा? चलो पहले पढ़ तो लेते हैं 189 गाथा। आइए जल्दी आइए, देखिए। इतना यदि समझ जाएंगे तो आप टोडरमल जी को शुद्ध आत्मा की अनुभूति का क्या आशय लेना है वो आप समझ जाएंगे। प्रवचन सार है मेरे सामने। मैं 189 गाथा को खोले हुए हूँ। जैसा मैंने पूर्व सूचित किया था, समझदार लोगों ने सावधानी रखी होगी। अन्वयार्थ, यह पूर्वोक्त प्रकार से जीवों के बंध का संक्षेप निश्चय ने से आनंद भगवान ने ये कहा है, व्यवहार अन्य प्रकार से कहा है। टीका, राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। आत्मा राग परिणाम का ही करता है, उसी का ग्रहण करने वाला है और उसी का त्याग करने वाला है। यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नहीं है। ये लाइन को मार्क कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ना रे। यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नहीं है। आपके इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ना। आप भी पढ़ना, आप भी पढ़ना। ऐसे ही है। संस्कृत तो पढ़ो ऊपर है, ऐसे ही है। यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नय है। शुद्ध द्रव्य कैसे लिखा बताऊंगा मैं, और बताता आ रहा हूं। और जो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। आत्मा पुद्गल परिणाम का करता है, उसका ग्रहण करने वाला और छोड़ने वाला ऐसा जो नय है वो अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय है। यह दोनों, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है, किंतु यहाँ निश्चय नय साधकतम होने से ग्रहण किया है, क्योंकि शुद्ध होने से द्रव्य के शुद्धत्व का द्योतक होने से निश्चय नहीं साधकता में, किंतु अशुद्धता का द्योतक व्यवहार ने साधकतम नहीं। मैं सही पढ़ रहा हूं? ऊपर की लाइंस देखिए जरा, ऊपर की लाइंस 188 गाथा के अंतिम लाइंस देखिए। देखो क्या कह रहे हैं, अंतिम लाइन, अंतिम। कर्मरज द्वारा श्लिष्ट होता हुआ अकेला ही बंद है, ऐसा मानना देखना चाहिए, क्योंकि निश्चय न का विषय शुद्ध द्रव्य है। अभी घर पर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 10 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो शुद्ध द्रव्य ऐसे, इसको भी शुद्ध द्रव्य कहते हैं। अरे पंडित जी कह ही तो रहे हैं शुद्ध अशुद्ध द्रव्यो, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड वो द्रव्य दृष्टि का अर्थ है। और द्रव्य से भी तुम ऐसे हो नहीं कह रहे, क्योंकि वैसे तो जीव और पुद्गल दोनों भी शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के पिंड है। और तुम तो पर्याय से रहित, अशुद्ध पर्याय से रहित वाले शुद्ध के में उलझ रहे हो, फिराक में हो। ऐसा कुछ नहीं है भैया, अथवा ऐसा पत्ता इसके सामने नहीं खोला जा रहा है। आज मैंने शुद्धता का अर्थ केवल इतना ही किया, पर से असंबद्ध। बीवी बच्चे मकान दुकान गाली आदि आदि प्रतिकूलता अनुकूलता जिसे कहते हुए मुजरूप होते नहीं है, वे मेरे कर्ता नहीं है। ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध है। मैंने आगे चलकर यहाँ तक कह दिया, जो भी मेरे में राग द्वेष हो रहे हैं वो किसी के बदौलत नहीं है। कोई दुनिया की ताकत मुझे झुका नहीं सकती जब तक मुझे ही झुकने का भाव नहीं हो। पीपल एंड सिचुएशंस आर ऑलवेज पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। तुम उनको भाव देने देते हो और वे तुम्हें दुखी करने लग जाते। जो तुम कहते हो उन्होंने मुझे दुखी किया, हम कहते नहीं, तुमने उनको भाव दिया। भाव देना तो तुम्हारे ही हाथ में था, तुमने ही अपने सिर पर बिठा रखा है उनको, और मुझे कह रहे हो हम बड़े परेशान हैं। ये बंदर की हरकतें छोड़ दो, तुमने ही मुट्ठी बांध रखी और गधे पर आरोपण कर रहे हो। शुद्ध आत्मा की अनुभूति का तात्पर्य यह है, मेरे में जो क्रोध आदि उत्पन्न हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। इसे कहते वस्तु स्वातंत्र्य।
और ऐसा स्वीकार होने पर क्रोध आदि हमारी पर्याय में रहते नहीं है, क्योंकि क्रोध आदि है तो विकृति, ये तो हम सब जानते ही। बात इतनी सी है को दूसरों के द्वारा किया होना ऐसा मानना अशुद्ध आत्मा की अनुभूति है। शुद्धता का ही अर्थ है पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। वाह रे वाह, उसने तुम्हारे घर में घुसकर किया, तुम कह रहे हो। अब पकड़ रहे मेरी बात को, और तुमने कुछ नहीं किया कहते हो, ऐसा कोई भी मानेगा क्या? संजय दत्त के घर AK-47 की राइफल मिली। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, बेवकूफ समझ रखा है हमको, कुछ ना कर रखी मुझे कुछ। देखो ये बेवकूफ बनाना बंद करो हमको। और आगे की बात सुन ले। कल ही एक बहुत बड़े अधिकारी को हमने कस्टडी में लिया है। कौन अधिकारी? सुनो, ज्यादा बोलो मत, हथकड़ियां लगाओ पहले इसको। हम ये कह रहे हैं तुमको, कल एक अधिकारी के ऑफिस में एक जन गया बैग लेकर पैसे की, और 2 मिनट में ही बाहर आया। ठीक 1 घंटे के बाद स्क्वाड ने आकर छापा मारा, उसके ऑफिस में वो बैग मिली। अब वो अधिकारी कह रहा हमें पता ही नहीं कोई बैग आकर रखा गया। तुम्हारा ऑफिस उतना ही होना चाहिए जिस पर तुम्हारी पक्की निगाह हो। तुम्हारा घर उतना ही होना चाहिए जितनी तुम्हारी पक्की निगाह हो। कोई गांजा भी लेके आएगा तुम्हारे कैंपस में किसी भी बहाने, तो तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। तो गाड़ी को एक एक चेक करके लाना है। इतना बड़ा बनो ही मत। या तो तुम भूल गए क्या? पंडित जी को केवल इसलिए कुचल कर मारा गया क्योंकि उन्होंने वहां पर ये कहा जज के सामने, मुझे पता ही नहीं है शिव पिंडी कब रखी गई। अरे भाई, तुम इतनी जेबें रखो ही मत अपने पास जिससे कोई भी आकर रखे। अथवा ध्यान तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। उसमें तुम्हारी जिम्मेदारी मानी जाएगी। तुम्हारे साथ जो जो भी खराब हो रहा है उसकी जिम्मेदारी, और कंप्लेन FIR तुम दर्ज कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी तो तुम्हारी मानी जाएगी। कानून तो यही कहता है। भोलापन उनका था, ये तो हम संवेदनशील पार्ट की तरफ कह रहे हैं, बट कानून तो ये सब कुछ नहीं सोचता है। आप समझ रहे मेरी बात को? कोर्ट में, चलो टाइम हो गया है, मैं आपका टाइम एक्सीड नहीं करूंगा, मैं कल ही से लूंगा। प्लीज बोलिए, प्लीज प्लीज। शुद्धता से हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो अशुद्धता से क्यों तकलीफ हो रही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अशुद्धता से तकलीफ क्यों हो रही है? देखो इसमें 2 बातें, 2 स्यादवाद है। तकलीफ है भी उससे, अशुद्धता से तकलीफ तो है ही उसकी, लेकिन मूल तकलीफ ये नहीं है। मूल तकलीफ ये है, इनके कारण ये क्रोध मान मायलोभ हो रहे हैं। मूल तकलीफ ये है, जब 2 द्रव्य में संबंध स्थापित किया तो तुम्हारा क्रोध तो कभी भी नहीं रुकने वाला है। तुम तो श्रृंखला में बैठ गए, द्रव्य कर्म का उदय है तो भाव कर्म तो होगा ही, भाव कर्म तो होगा ही। समझ रहे हैं? मैं कल चर्चा करूंगा इसकी। हालांकि मैंने 2 पेजेस का मानस बना के आया था, और मैं जाने के पहले पूरा तो कर दो ऐसा भी लग रहा है। आप यदि चाहो, मेरे में वैसे थोड़ी एनर्जी तो जाती है मेरी, क्यों क्या समझ में नहीं आ रहा मेरी तो, लेकिन फिर भी आप चाहते होंगे तो दोपहर में वैसे सब आ नहीं सकेंगे, नहीं तो मैं दोपहर में भी इसे कंटिन्यू करता और जितना टाइम है उतना ले भी लेता। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। कितना होता है देखता हूँ मैं, देखते हैं। ओम नमः।